हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पर्यावरण विज्ञान यानी कि ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम सोल्व कराने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप सभी को आप सभी का जो पेपर 28 नवंबर 2026 को होने वाला है, पूरा पेपर आज मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। आपको ये तो पता होगा कि आपकी प्रवेश परीक्षा में ईवीएस से 20 प्रश्न आएंगे, टोटल 25 नंबर का ये पूरा पेपर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको अबाउट सेक्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। क्या टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न बोलता है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। भाई गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई आपका जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारत कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि भारत कब आज़ाद हुआ। बेटा स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद होना। क्या? आज़ाद होना। क्या? आज़ाद हुआ। तो भारत कब आज़ाद हुआ था? आप बोलोगे जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला प्रश्न, इसको जरूर से ध्यान देना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जब राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो आपका बेटा आंसर मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बेटा बाघ होगा। ये चीजें याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो क्या बाघ हो जाएगा। तो आपका इसमें बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लो, प्रश्न बन गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भाई मोर है हमारा। क्या है? मोर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाए गए हैं? तो भाई जो देखो राष्ट्रीय जो हमारा चिन्ह होता है वो क्या है? अशोक। क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। तो ठीक है, अशोक में कितने, देखो एक ये शेर बना होता है, एक ये बना होता है, एक ये बना होता है, एक पीछे बना होता है। तो मुख्यतः 4 होते हैं। कितने? 4। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपके लिए 3 स्टार वाला प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा। फिर नेक्स्ट, भारत में शेर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो याद कर लो। ठीक है, भारत में जो मुख्यतः शेर होते हैं, ये 5 स्टार वाला प्रश्न है, यहाँ से हो सकता है कि प्रश्न आ जाए। तो 5 स्टार वाला प्रश्न है, नोट कर लेना इस प्रश्न को। तो क्या गुजरात के गिरी वनों में, क्या गिर वनों में पाए जाते हैं शेर? मुख्यतः गुजरात में पाए जाते हैं। और कौन से वन में पाए जाते हैं? तो बोलोगे हमारा जो एक गिर वन है, यानी कि जो हमारा चिड़ियाघर है गिर, उसमें शेर देखने को आपको मिलते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद भारतीय मुद्रा नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे करेंगे। साथ में अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, इसका जल्दी से आंसर आपको बताना है। तो ये आपके लिए HW रहने वाला है बेटा, तो ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं चेक करूंगा। ठीक है, मुद्रा नोट पर चश्मे जैसा चिन्ह किस अभियान का प्रतीक है? तो ये बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार वाला है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस के पेपर में। तो बेटी बचाओ अभियान गलत, स्वच्छ भारत का अभियान क्या है? स्वच्छ भारत का अभियान है। तो ये चीज़ें याद रखना बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेटा आपको याद रखना है, भारत में 1000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, ये 2 स्टार वाला है, पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, केवल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा तो प्रश्न जहाँ से भी आएगा तो आप उसका जो आंसर है वो फटाफट बताएंगे। उसके बाद राजस्थान में पुरुष सामान्यतः कौन सा सिर वस्त्र पहनते हैं?
ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो भाई साफा या पगड़ी पहनते हैं राजस्थान में, क्या पहनते हैं राजस्थान में जो पुरुष होते हैं वो सिर पर कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, साफा या पगड़ी बांधते हैं। तो ये तो आपके लिए कुछ था ईवीएस का पेपर। तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, हम बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पेपर होगा वो फिर आपको पता है कि नवोदय विद्यालय का नाम अब क्या हो चुका है, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। उसके बाद अब सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा है भाई, सबसे तेज तो हवाई जहाज ही चलता है बेटा। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप बोलोगे हमारा इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लाई ओवर का मुख्य उपयोग क्या है भाई, फ्लाई ओवर का मुख्य उपयोग क्या है जल्दी से बता दो। तो फ्लाई ओवर का मुख्य कार्य होता है वाहनों को व्यस्त सड़कों के ऊपर से गुजारना, क्या होता है, गुजारना। जैसे फ्लाई ओवर ये बना हुआ, जैसे ये जो ऊपर बना होता है इस तरीके से फ्लाई ओवर, क्योंकि देखो ऊपर से गुजारना ये चलते चला गया, तो ये क्या है, फ्लाई ओवर बना हुआ है। इसी तरीके से निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन है, पहले सार्वजनिक का मतलब समझो सबके लिए, क्या सबके लिए। तो ये चीजें आपको याद रखना कि सबके लिए कौन सा है, मेट्रो ट्रेन। और निजी कार भी, साइकिल भी, तो ये निजी कार, साइकिल और स्कूटर ये क्या है, निजी परिवहन है, क्या है, निजी परिवहन है, क्या है बेटा, निजी परिवहन है। तो चीज़ें ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए बेटा, क्या दोनों तरफ देखना चाहिए। इसमें से ये वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको 5 स्टार वाला बना लेना, ठीक है। अब आग बुझाने के लिए कौन सा आपातकालीन वाहन प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट। तो फायर इंजन से आग बुझाई जाती है। एम्बुलेंस से मरीज जाते हैं, क्या जाते हैं, मरीजों को ले जाया जाता है अस्पतालों में। पुलिस जीप कानून व्यवस्था के लिए होती है, क्या होती है, कानून व्यवस्था के लिए होती है। स्कूल बस बच्चों को ले जाती है, क्या ले जाती है, बच्चों को ले जाती है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसमें आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है। तो भाई भारत की जो ये वाली नदी लूनी नदी, भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो समुद्र में नहीं मिलती है। कहाँ नहीं मिलती है, समुद्र में नहीं मिलती है। तो लूनी नदी आपको याद रखना है। जो पूरे वर्ष बहती है उसे कहते हैं, जो पूरे वर्ष बहती है उसे हम सदा नीरा नदी बोलते हैं। और मौसमी नदी ये केवल वर्षा के समय बहती है, क्या बहती है, वर्षा के समय केवल ये बहती है, ठीक है। फिर ये आपका इसमें बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम कौन सा है, तो ये आपके लिए 5 स्टार वाला है। यहाँ से भी प्रश्न ये बन सकता है कि नदी साफ करने के लिए या स्वच्छ रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो नमी गंगे ये अभियान चलाया गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट ज़रूर कर लेना। तो इसमें आपका कौन सा बी वाला सही आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो शांति और साहस का प्रतीक है। तो इसमें बी वाला करेक्ट आंसर। हरियाली का कौन सा प्रतीक है, तो बोलोगे हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। तो यह बी वाला करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या कहलाता है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क करने वाला है, ये 2 स्टार वाला। यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो टोटल आज हमने 20 प्रश्न यानी कि इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं कि 1 2 3 4 1 से 4 तक प्रश्न तो बन ही जाएंगे आपके पेपर में यहाँ से। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है। तो पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना इसका आंसर करेक्ट किया है, तो जैसे कमेंट बॉक्स में बता दो। और जो आपने नहीं करेक्ट कर पाए हैं उसको अपनी कॉपी पर जरूर से नोट कर लेना, उसको बाद में आप रिवीजन करते रहना। तो इसी तरीके से मैं आपको डेली सॉल्व कराता रहूँगा। और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही क्लास आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।